आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जनरल साइंस के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल साइंस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। ये देखिए वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि कोई बल किसी पिंड पर लगाया जाए लेकिन विस्थापन शून्य हो तो कार्य होगा अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या अनंत। यदि कोई बल किसी पिंड पर लगाया जाए लेकिन विस्थापन शून्य हो तो कार्य होगा शून्य। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, एक जूल कार्य का परिभाषा क्या है? एक जूल कार्य की परिभाषा क्या है? एक जूल कार्य की परिभाषा है जब एक न्यूटन बल 1 मीटर दूरी तय कार्य करे। तो जो भी अभ्यर्थी तीसरे वाले ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखेगा, चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, डाइन। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा छठा क्वेश्चन हमारा रहेगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा, सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, जस की तस रहेगी। यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा, शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या एग्र। शक्ति पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा, नवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक हार्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट, 2000 वाट। एक हार्स पावर एचपी जो है ना 746 वाट के बराबर होता है। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 10वां क्वेश्चन क्या देखिए, यदि कोई बल विस्थापन के लंबवत कार्य करता है तो कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अधिकतम। यदि कोई बल विस्थापन के लंबवत कार्य करता है तो कार्य क्या होगा? कार्य होगा शून्य। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल द्रव्यमान, केवल वेग, दोनों द्रव्यमान और वेग, ना तो द्रव्यमान ना ही वेग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पर किसका प्रभाव पड़ता है? दोनों द्रव्यमान और वेग।
तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 12वां क्वेश्चन देखेगा। 12वां क्वेश्चन हमारा रहेगा पावर का सूत्र क्या होता है। पावर का सूत्र होता है W/T। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 13वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 13वां क्वेश्चन क्या है, शक्ति पावर की मात्रक का दूसरा नाम क्या है, जूल, कैलोरी, न्यूटन या वाट। शक्ति पावर की मात्रक का दूसरा नाम क्या है, वाट। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 1 वाट किसके बराबर होता है। तो 1 वाट जो है ना 1 जूल अपॉन सेकंड के बराबर होता है। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा। 15वां क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने में की गई कार्य की गणना कैसे की जाएगी। mgh से की जाएगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 16वां क्वेश्चन देखेगा। 16वां क्वेश्चन क्या है कि जड़त्व किसका गुणधर्म है, बल, द्रव्य, द्रव्यमान या वेग। जड़त्व किसका गुणधर्म है। सो गाइस जड़त्व जो है ना ये द्रव्यमान का गुणधर्म है। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 17वां क्वेश्चन देखेगा। 17वां क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, संवेग संरक्षण से, जड़त्व से, बल से, अभिकेंद्रण बल से। देखिए न्यूटन का पहला नियम जो है ना ये जड़त्व से संबंधित है। तो 17वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 18वां क्वेश्चन देखेगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये किससे संबंधित है, बल और द्रव्यमान से, ऊर्जा संरक्षण से, कार्य से, स्थितिज ऊर्जा से। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम जो है ना बल और द्रव्यमान से संबंधित है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन हमारा रहेगा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र होता है F बराबर ma। तो राइट आंसर की बात करूं तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए क्या होता है, समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वी विपरीत दिशा में बल नहीं लगता, सी प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर नहीं होती, डी प्रतिक्रिया हमेशा क्रिया से अधिक होती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए क्या होता है, समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा संवेग का सूत्र क्या होता है। देखिए संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। P बराबर mv। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का संवेग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वस्तु की द्रव्यमान बढ़ाना, वस्तु का वेग बढ़ाना, बल लगाना, उपरोक्त सभी। किसी वस्तु का संवेग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किसी चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, न्यूटन के पहले नियम के कारण, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसी चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, न्यूटन के पहले नियम के कारण। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसी बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर झटका क्यों लगता है? न्यूटन के पहले नियम के कारण, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, संवेग संरक्षण के कारण। किसी बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, जब हम बस में खड़े रहते हैं और बस अचानक चलने लगती है तो हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? संवेग संरक्षण के कारण, न्यूटन के पहले नियम के कारण, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, या फिर न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। न्यूटन के पहले नियम के कारण। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, वाट या जूल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 28वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 28वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु पर बल ना लगाया जाए तो वह गति करना शुरू कर देगी, बी है विराम में बनी रहेगी या समान गति से चलती रहेगी, सी है ऊपर उठने लगेगी, डी है गोलाकार पथ पर गति करने लगेगी। विराम में बनी रहेगी या समान गति से चलती रहेगी। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन का पहला नियम किस सिद्धांत को जन्म देता है? बल, कार्य, जड़त्व या ऊर्जा। देखिए न्यूटन का पहला नियम जो है ना, यह जड़त्व के सिद्धांत को जन्म देता है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर किसे प्रभावित करता है? केवल जीवित वस्तुओं को, केवल निर्जीव वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को, केवल भारी वस्तुओं को। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर किसे प्रभावित करता है? सभी वस्तुओं पर। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, स्थायी। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट है आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 32वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? अक्सरे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो ध्वनि तरंगे जो कि विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? m/s। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन से दो क्षेत्र होते हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, बी है विद्युत क्षेत्र और ध्वनि क्षेत्र, सी है ध्वनि क्षेत्र और दाब क्षेत्र, टी है चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन से दो क्षेत्र होते हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 35वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 35वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे अधिक ऊर्जा लिए होती हैं? रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगे। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे अधिक ऊर्जा लिए होती हैं? तो गामा किरणें। 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? गामा किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगे, परावैगनी किरणें। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगे।
तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 37वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ऑप्टिकल फाइबर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग की जाती है? गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगें। ऑप्टिकल फाइबर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग की जाती हैं? तो अवरक्त किरणें। 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सौर विकिरण में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं? केवल परावैंगनी किरणें, केवल अवरक्त किरणें, केवल दृश्यमान प्रकाश, डी, सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें। सौर विकिरण में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं? सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरे का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? दूरसंचार, चिकित्सा क्षेत्र, धातु विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण। एक्सरे का उपयोग मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखिएगा। माइक्रोवेव का उपयोग किसमें किया जाता है? टेलीविजन प्रसारण, मोबाइल संचार, रडार सिस्टम, उपरोक्त सभी। देखिए माइक्रोवेव का उपयोग जो है ना इन सभी में किया जाता है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। पदार्थ की द्वैध प्रकृति को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, डी ब्रोगली, आइंस्टीन, मैक्सवेल। प्रकृति की द्वैध प्रकृति को किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रोगली। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 42वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 42वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार यदि किसी कण की वेग बढ़ाई जाए तो उसकी तरंग दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या अनंत हो जाएगी? घट जाएगी। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन देखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पदार्थ की किस प्रकृति पर आधारित है? कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, जड़त्वीय प्रकृति, विद्युत प्रकृति। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पदार्थ की किस प्रकृति पर आधारित है? तरंग प्रकृति। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 44वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश की द्वैध प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कौन से दो प्रभाव महत्वपूर्ण हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर वी जो है 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइजेनबर्ग के अशून्यता सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ सटीक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर की बात करूं 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किस प्रयोग ने प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, यंग का दो स्लिट प्रयोग, कॉम्पटन प्रभाव, डी ब्रोगली समीकरण। यंग का दो स्लिट प्रयोग। ऑप्शन नंबर वी जो है 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 47वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रभाव कौन सा है? यंग का प्रयोग, कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी ब्रोगली समीकरण। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 48वां क्वेश्चन देखेगा। डी ब्रोगली तरंग दर किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, दोनों द्रव्यमान और वेग पर, आवेश पर। डी ब्रोगली तरंग दर किस पर निर्भर करता है? दोनों द्रव्यमान और वेग पर। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 49वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका तरंग दर सबसे कम होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। निम्नलिखित में से किसका तरंग दर जो है वो सबसे कम होता है? तो अल्फा कण। अल्फा कण। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कण के वेगों को घटाना। तो राइट आंसर की बात करूं, 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।